तो जी, हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, अब तो बल्कि आने का भी टाइम हो रहा है। मैं ये वीडियो जो शूट कर रही हूँ वो दोपहर का 1 बज रहा है तब कर रही हूँ। मैं सारे कामों से फारिग हो चुकी हूँ। बस अब मुझे जो लंच है वो जब बच्चे आ जाएंगे तो आज मुझे गोभी के पराठे बनाने हैं, जो कि हस्बैंड मुझे कद्दूकस करके दे के गए कि तुम बना देना गोभी के पराठे। हस्बैंड को दिया मैंने ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर मैंने उनको फ्रूट बॉक्स दे दिया उनका। वो आजकल लंच नहीं लेके, आजकल क्या, अक्टूबर से वो लंच नहीं लेके जा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, मेरे हाथ में चोट है तो मैं नहीं बना पाती। तो ये था, तो अपडेट मैंने आपको दे दी है। और आज जो मैं आप लोगों के साथ में बैठी हूँ ना बात करने के लिए, ऑब्वियसली बात है हर यूट्यूबर इस पे बात कर रहा है, तो हर इन्फ्लुएंसर इस पे बात कर रहा है, तो व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं। मैं भी तो एक यूट्यूबर हूँ ना, मैं भी इस वाईटी फैमिली का हिस्सा हूँ। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि भाई साहब, मुझे नहीं चाहिए मिलियंस व्यूअर्स, मुझे नहीं चाहिए मिलियन सब्सक्राइबर्स, नहीं चाहिए। इतना डर चुकी हूँ ना मैं अब ये सक्सेसफुल होने से, ना इतना डर चुकी हूँ कि बस मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो जो अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है वो तो सभी को पता है। नाजिया शेख के घर के बारे में, सरफराज भाई के बारे में और शेरू के बारे में सभी को नॉलेज है। सबने देखो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो मैं पीछे कैसे रह जाऊँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि ऑब्वियस ही बात है, सरफराज भाई जो है नाजिया शेख के भाई, और मैं इन लोगों को जो है ना, जब शिराज ने अपना फर्स्ट व्लॉग डाला था मैं तब से इन लोगों को देख रही हूँ। और नाजिया शेख को मैं जब से फॉलो करती हूँ, जब उन्होंने अपने 2-3 व्लॉग ही डाले थे, और जब इनके हस्बैंड की तबीयत खराब थी ना, उनको किडनी का इन्फेक्शन हुआ था, मैं तब से फॉलो कर रही हूँ और तब से मैं इनके व्लॉग्स देख रही हूँ। शायद ही मैंने कोई व्लॉग्स इनका छोड़ा होगा। मैंने नाजिया शेख के सारे व्लॉग्स देखे और मैं उनकी बहुत बड़ी वाली सब्सक्राइबर भी हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने सरफराज भाई का चैनल जो था वो भी सब्सक्राइब करा, फिर उसके बाद जिनी का आया, फिर उसके नहीं, स्ट्रीट फूड जायका आया, फिर नूर भाभी का भी चैनल आया। सब देखे मैंने, सब कुछ करा, हर चीज़ का एक जिसे कहते हैं ना गवाह हम भी बने उनके साथ में। ऑब्वियसली बात है, ये हकीकत किसी ने कहा है कि जब आपका घर छोटा होता है ना तो आपका दिल बहुत बड़ा होता है, और जब आपका घर बड़ा हो जाता है ना तो दिल बहुत छोटे हो जाते हैं। ये एक दूसरा तीसरा एग्जाम्पल मैंने अपने आंखों के सामने, सबसे पहला एग्जाम्पल तो मैं अपने घर का लूँगी कि पहले मेरी मम्मा के पास में ना, हम पापा के पास में सिर्फ एक 25 गज का घर था, जो कि हम लोगों का, जिसमें हम 5 बच्चे, मम्मी पापा रहते थे, और उसमें रिश्तेदार इतने आते थे ना। मेरी खाला थी, उनके भी 5 बच्चे थे। एक सेकेंड। तो वहाँ पर हमारी खाला आ जाती थी, वो भी एक एक महीना रह के जाती थी, उनके बच्चे थे। फिर उसके बाद मेरे ताऊ जी की बेटी आती थी, उनके 2 बच्चे थे। रोज़े रमज़ान ज़्यादातर, बहुत ही कम ऐसे चांस हुए कि हम बहन भाइयों ने अकेले रोज़े रखे हो, वरना हमारे पास में कोई ना कोई ददिहाल का होता था। और जिस वक्त मैंने कुकिंग करना स्टार्ट करा था ना, मैंने काम करना स्टार्ट करा था 8 क्लास से, मैंने स्कूलिंग छोड़ दी थी, तो तब से हमारे घर में परमानेंट रोज़ों में कोई ना कोई रहता था। तो इतना सारा खाना बनता था सहरी में, पूरा का पूरा 1.5 किलो 2 किलो आटा गूंथता था। और सब जने रोज़े रखने वाले होते थे, मम्मी पापा मैं भैया बच्चे, हम सब, अन्नू भी, मनाज भी, और फिर उसके बाद कोई ना कोई जो रिश्तेदार आते थे वो भी। तो सब के लिए बस एक भैया थे जिनके लिए वो बनता था अंडा ब्रेड का नाश्ता, बाकी सब रोटी सब्जी, वो आलू का भुर्ता बनता था, और चाय और फैनी, ये हमें सहरी में ही बनाना होता था। मैं और बुलबुल लगते थे, 3 बजे से मम्मी मुझे उठा देती थी। वो टाइम हमने देखा है। और हमने फिर उसके बाद ऐसे तबाही देखी है ना अपने घर के अंदर, मैंने इतनी तबाही देखी है, काम को लेकर, रिश्तेदारों को लेके, लोगों को लेके, कि जैसे मतलब कोई मेहमान आया भी है ना भूले भटके से, और किसी को पानी दिया तो फिर ये भी पूछ लिया जाता था कि जाएंगे कब। ये चीज़ें मैंने अपने घर में देखी है, मैं जहाँ मेरे मम्मी पापा का कहना ही होता था, जब मैं काम करा करती थी। ऑब्वियसली बात है, मेरे बाद बुलबुल ने संभाला है कि हमारे घर पे बहुत सारे रेंट पे रहते थे, तो जब वो किराया देने आते थे ना, बाखुदा वो बिना नाश्ते के नहीं जाते थे। और हर लोग उस टाइम पे हमारे 2 5 किराएदार थे, पांचों किराएदार जब भी आते थे और अलग अलग टाइमिंग पे आते थे, और उनको हम लोग नाश्ता पानी के साथ ही विदा करते थे। फिर उसके बाद जब किराएदारों का क्या, जब अपने घर के ही बच्चे आने लगे, उनसे लोग बाग उकताने लगे, अपने घर के ही फर्द परेशान होने लगे। तो देखो जी, कोई जोड़ नहीं पाता है,
सब कुछ बर्बाद होता है। मुझे ऐसा लगता है सामने वाला रिज़्क अपने नाम का लेकर आता है आपके घर के अंदर। बहन-बेटी अपना रिज़्क खुद लेकर आती है, बल्कि उनके बहाने से सब जने खा लेते हैं। लेकिन ये लोगों का कहना होता है पहले 25 गज का घर था, फिर 50 गज का हुआ, फिर 75 गज का हुआ। उतना ही दिल छोटा होता चला गया, उतने ही मेंबर्स कम होते चले गए। आज आप देख सकते हो घर के अंदर कोई भी नहीं है, टोटल 4 लोग हैं। उनके लिए भी कोई अपना नहीं है, एक मेड रखी हुई है। अपने जो होते हैं वो चले ही जाते हैं, जितना भी उनको प्यार दो जो भी है। सबकी अपनी लाइफ होती है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर नाज़िया शेख का जब घर था, वो अकेली यूट्यूबर थी और उनके नाज़िया की एक बेटी थी और ये सारे बहन भाई थे, और जी नूर के भी कोई बेबी नहीं हुआ था। रमज़ान जो होते थे ना, वो नाज़िया शेख अपने घर पे वो चौल के अंदर इतनी सारी बिल्लियों के साथ में रोज़ा खोला जाता था। सब कुछ इतना अच्छा, हर त्योहार नाज़िया शेख अपने घर पे मनाती थी। धीरे धीरे करके चीज़ें ज़्यादा होती गई, ज़्यादा होती गई, पैसा आता गया, दिल छोटा होता चला गया, पैसा आता गया, दिल छोटा होता चला गया। और जब घर बना भी था तो ये कहा गया था कि बहनों के लिए इसमें एक घर है, बहनों के लिए एक कमरा हम लोगों ने बनाया है। तो भाई एक बात बताऊं, बहनों को घर, कमरा ये कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बहनों को आपकी प्यार और आपका इज्जत चाहिए होती है। इज्जत से आप उसको एक कप ये कहो ना, बहन घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, बस ये पानी का ग्लास है, तो इसको पी ले, तो बहन वो भी शरबत की तरह पिएगी। ये बहनों का दिल होता है, सारी बहनों का यही होता है ऑलमोस्ट। वो भाई की प्रॉपर्टी, ये वो भाई का घर, वो कभी नहीं जलती। हाँ, पर भाइयों के अंदर दिलों में खटास आ जाती है। जब बहन तरक्की करती है तो भाई के दिल में खटास आ जाती है। ये दुनिया का रूल है, ऐसा कुछ अनोखा नहीं हुआ। रही बात सरफराज भाई की और जो उनका हुआ है, वो मैं बता दूं। माना हमें पता है जो नूर के हस्बैंड हैं, यानी कि बड़े बेटे जो हैं, वो हैं थोड़े से गुस्से वाले हैं। उनका मिजाज है थोड़ा सा अलग है, माना। कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें छोटे वाले रियाज भाई ने ये बोला कि 3 साल से हम लोग ये सुन रहे हैं कि हम जा रहे हैं। तो 3 साल से था भाई, रोका भी तो था ना। 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि परसों परसों जो भी हुआ वो आप रोक नहीं पाए। और जिसमें कि सरफराज भाई ने जब घर छोड़ा तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला था कि इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने ना अपनी बहन को, ना अपनी माँ को, ना अपने भाई को, ना उसकी वाइफ को, किसी को भी नहीं साना। लेकिन कल जो मैंने रियाज भाई का वीडियो देखा, उसमें बहुत गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ था सरफराज भाई के लिए, जो भी है और जो भी था। भाई चल तो यूट्यूब यूट्यूब ही रहा है, कंटेंट का ही सिलसिला है। जिस टाइम शेरू भाई अपने घर से निकलते हैं ना, तो उन्होंने यही बोला था कि मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ ये वो। और जाहिर सी बात है, हर घर के अंदर ये रीत है कि जो कमाता है ना, बस उसकी इज्जत होती है, और जो इतना नहीं कमाता, हर आजकल ना सब कुछ इनकम के ऊपर डिपेंड हो गया है कि अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आपकी बहुत इज्जत है, चाहे फिर आप कुछ बोलो या ना बोलो। और जब आपकी इनकम अच्छी नहीं है तो आप किसी को तमीज़ तहजीब से भी बात करो तो भी बुरा लगता है सामने वाले को। ये सबका ही है, एक अलग, मैं ये नहीं कह रही कि रियाज भाई का, शेरू भाई का, ये नहीं कह रही मैं, सबका ही यही है। हो तो यूट्यूब यूट्यूब ही रहा था और अभी भी वही चल रहा है। ठीक है, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जिसमें कि कल मैंने एक व्लॉग देखा जिसमें शेरू भाई रो भी रहे थे बहुत, मतलब फिर उन्होंने वो वीडियो काट भी दिया। तो ये एंड नहीं है, मतलब लाइफ का ये एक नई बिगनिंग है। ये आप सोचिए कि अल्लाह ने कहता है कि अल्लाह पाक अगर एक दरवाज़ा बंद होता है ना, तो 2-3 दरवाजे खुलते ही खुलते हैं। तो आप उनके वीडियोस देखो कि कहाँ उनके हज़ारों में व्यूज़ आते थे जब भी वो वीडियो डालते थे, कुछ हज़ारों में। अब उनके वीडियोस जो है वो लाखों में, व्यूज़ जो हैं एक वीडियो के लाखों में जा रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके लिए अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा रास्ता खोल दिया है, दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। और इन सब में मैं, जो मुझे पसंद आया ना इस टाइम घर का जो शख्स है, वो उनकी मम्मी है। भाई मुआ, आंटी जी के लिए तो एक किस तो बनता ही है कि आंटी ने कितने अच्छे से सब बच्चों को डिफेंड किया है ना भाई साहब। और जब एक माँ ये बोलती है ना, मेरा बच्चा मेरे जिगर का टुकड़ा, उसने बहुत कुछ करा है। भाई आंटी जी की तो मैं सच बता रही हूँ, फ़ैन ही हूँ मैं, शुरू से उनकी फ़ैन हूँ। क्योंकि वो हमेशा, नाजिया शेख भी अगर कुछ वीडियो बना रही है ना, तो वो उसको गलत नहीं बोलती थी, वो उसको इतना सपोर्ट करके रखती थी ना। हमेशा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा करके बात करती हैं। वो चारों बच्चों को इतना प्यार करती हैं, चारों बच्चों को उन्होंने एक बांध के रखा था। अभी भी घर टूटा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इस केस के बाद घर और भी ज़्यादा मजबूत होगा, और ये एक नई बिगनिंग है सबके लिए ही। लेकिन हाँ, मेरा जो टाइटल है ना, मैं उससे भटकने नहीं चाहती कि नज़र कोई चीज़ होती है तो वाकई में नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि इंसान चक्की का पिसा खा हज़म कर सकता है, लेकिन दांतों का पिसा हज़म नहीं कर सकता।
फर्स्ट हमारी फैमिली को जो नज़र लगी है, जो हमारा एक घर था जो टूटा है बिखरा है, वो भी सबको पता है, लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं बोलती क्योंकि सबका अपना अपना अलग दिमाग है, सब अपने अपने तरीके से चलते हैं, जैसा जिसको पसंद है वो। दूसरा, मैंने ये मुरैना जो आसिफा फूड व्लॉगर है उनका भी घर जो बिखरा था ना, देखो घर में सबके यहाँ अनबन होती है। काश ये चीज़ें अगर आप यूट्यूब पे ना लेकर आए ना, तो इतना किसी को पता भी ना चले, इतना फ़र्क भी ना पड़े और ना ही इतनी इत्तेफाकियाँ हैं। क्यों? क्योंकि जब कमेंट्स करने वाले होते हैं ना, वो दिमाग में ज़रूर डाल देते हैं, एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीसरा। उनका घर भी जो बिगड़ा है ना, वो ऑब्वियस सी बात है कमेंट्स के ज़रिए ही बिगड़ा है। फिर उसके बाद जो उन्होंने यूट्यूब यूट्यूब गेम खेला है, उनको ऐसी नज़र लगी, उनका घर जो है माँ बाप ही चले गए, घर बर्बादी हो गया। हालांकि भाई फूले फले जो भी है ठीक है, लेकिन वो चीज़ें नहीं है जब साथ में रहती है। नाजिया शेख का घर बर्बाद नहीं हुआ है, नाजिया शेख का जो मैका है वो बिखरा भी नहीं है, वो सब कुछ सिमटा हुआ है और इंशाल्लाह सिमटा ही रहेगा। सारे के सारे एक बार फिर से व्लॉग में आएंगे, एक ही चैनल पे आएंगे, सब जने आएंगे। उनके दिलों में प्यार है, आपस में प्यार है। देखो, घर छोटा बड़ा, आस पड़ोस, एक घर दो घर नहीं समझ में आता, कुछ मायने नहीं रखता। जब तक आपके दिल में प्यार है ना, तो वो घर वो नहीं हो सकता। नाज़िया शेख को उस दिन देख के मैं इतना रोती, मेरी बल्कि बुलबुल से बात भी हुई थी, बुलबुल ने व्लॉग पहले डाल दिया, मेरी बात ही हुई थी और सारे टॉपिक्स वही थे जो हम दोनों एक बहनें दूसरे से डिस्कस कर रही थी ना, ये सब। उसके बाद यूट्यूब की जो नज़र लगी ना, वो गौरव चोपड़ा जो फ्लाइंग बीस्ट है उनका चैनल। मैं जब से देखती हूँ, जब गौरव चोपड़ा जब फ्लाइट में भी वो पायलट थे, मैं तब से उनको फॉलो करती हूँ और मैं ज़्यादातर लोगों को फॉलो करती हूँ। भाई मेरा यूट्यूब, मैंने चैनल बहुत बाद में बनाया, पहले मैं इन सबको देखती थी और आज भी देखती हूँ। रितु राठी के साथ जो भी हुआ, आज भी मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ। तो जो उनके हस्बैंड वाइफ की जो बातचीत थी ना, वो गायब है। रितु इतना फ़ोन मतलब व्लॉग्स में नहीं आती हैं, ना ही इतनी बात, वो मुस्कुराहट जो है ना, वो कहीं चली गई। हालांकि मिलीनियर हो गए, डॉलर्स बहुत आ रहे हैं घर के अंदर, लेकिन जो एक घर का जो प्यार था ना हस्बैंड वाइफ का, वो मिसिंग है। उसके बाद इसके अंदर जो नज़र लगी है ना, शायद अभी भी चल रहा है वो यूट्यूब पे, नेहा और सचिन का जो चल रहा है। मैं नेहा की इतनी बड़ी वाली सब्सक्राइबर थी और मैं इतना उनके लिए दुआ करती थी, या अल्लाह कितनी अच्छी हैं, एक बेवा औरत हैं, ऐसा है वैसा है भाई साहब। लेकिन जो चीज़ें निकल के आई ना, मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, दोनों बहुत गलत है इस केस में, दोनों ही गलत है। मेरे को बनाना नहीं था ये वीडियो क्योंकि इतना गंद मच चुका है ना, इतनी चीज़ें मैंने सबके वो, एक वीडियो इसने दी, दूसरी उन्होंने दी, तीसरी उन्होंने दी, ऐसे करके मैंने बहुत देखा। तो नेहा के साथ जो हमेशा खड़ी रहती थी ना, भोपाली गर्ल जो थी, गोविंदा जी ने कहा जाता था, मुझे उनका डांस बहुत पसंद है, मैं उनको भी फॉलो करती हूँ। तो उन्हों के साथ जब गलत हुआ, उनके भाई ने, चीनू ने जो इतना सब कुछ बोला, यार एक दोस्ती तोड़ दी एक फालतू के रिलेशनशिप के चक्कर में। उसके बाद जो उनकी इंगेजमेंट हुई थी ना, मैंने और आसिफ जी ने देखा था और वो यही बता रही थी, मैंने उनके घर पे भी देखा था जब नेहा अपने घर गई थी आशीष तिवारी जी के घर, तो वो अपने हस्बैंड को स्वामी बोलती थी। स्वामी बोलने वाली औरत दूसरे के हस्बैंड को कैसे कुछ बोल सकती है, ऐसी सलाह दे सकती है। कुछ वीडियोस भी ऐसे निकल कर आए जो मैंने वाकई में देखे और जो मुझे गलती लगे। भाई देखो जी, आप इस चीज़ को जस्टिस नहीं कर सकते हो, आप किसी के हस्बैंड को क्यों ही कुछ भी बोल रहे हो, क्यों इतनी तवज्जो देनी यार, बहुत गलत हुआ। उसके बाद ये यूट्यूब ने जो ज़िंदगी ख़राब करी ना, वो एक और थी लखनऊ गर्ल रुचि। उन्होंने कंटेंट के चक्कर में ना क्या नहीं किया। मैं उनको तब से जानती हूँ जब उनकी नई नई शादी हुई थी और वो रेंट पे रहती थी ना, वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी, मैं तब से जानती हूँ। फिर जब वो प्रेगनेंसी में मैंने उनके पूरे व्लॉग्स देखे हैं, सब कुछ देखा। तो उनके जब व्यूज़, एक टाइम था उनको, फर्स्ट वो लखनऊ में थी जो रेडियो पे उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, उसके बाद उन्होंने इतनी वो करी ना, उनके व्यूज़ नीचे जाने लगे। तो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स लेने की कहानी स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद उनके मम्मी पापा ख़त्म हो गए, वो भी उन्होंने डाल दिया कि उनकी मम्मी कितनी बेकार थी। मरने के बाद अपनी मम्मी के चीज़ों का गलत इस्तेमाल करना। जीते जी उन्होंने जो भी करा ठीक है, आपके साथ आपका बचपन जवानी जो भी ख़राब करी, ये लोगों को नहीं पता था ना। कुछ परिवार के लोगों को, 5-10 लोग होंगे आपके परिवार में, उनको पता होगा। मैं कह रही हूँ 50 लोग होंगे कुनबे के अंदर, उनको पता होगा। आपने तो हज़ारों लोगों को बता दिया कि आपकी मम्मी आपसे खुश नहीं थी या जलती थी या जो भी था। मरने के बाद मम्मी का उन्होंने कंटेंट जो बनाया ना, वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसके बाद अपने हस्बैंड का बता दिया, ये कुछ नहीं करते, ये नहीं करते। फिर उसके बाद वो डाइवोर्स के बाद में 2 बार इन्होंने डाइवोर्स का केस खेला और दूसरी बार के डाइवोर्स में तो वो प्रेग्नेंट ही हो गई। भाई ये कौन सा डाइवोर्स होता है, उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो जाते हो उसी हस्बैंड से। यार बेवकूफ़ों वाली बात। और बस ये व्यूज़ के चक्कर में, अब उनके व्यूज़ इतने कम आते हैं ना, इतने कम आते हैं, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ में लगी रहती हैं कि भाई व्यूज़ बढ़ जाए।
देखो, हर चीज़ को जो है ना छुपा के रखना ज़रूरी है, मैंने ये सोच लिया। पहले मैं भी आसिफ जी के साथ बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शूट करती थी, शेयर करती थी, लेकिन बहुत सी चीज़ों में मुझे भी ऐसा लगा कि नज़र लगती जा रही है। तो मैंने बहुत जल्दी ही दिमाग लगाया और चीज़ों को प्राइवेट कर दिया। जो मेरे मेरे हस्बैंड के साथ के जो मोमेंट है ना, जो वो मेरे लिए करते हैं, जो भी है, वो मैं कोई रील नहीं शूट करती, मैं कुछ भी नहीं शूट करती, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं ये सब चीज़ें। आसिफ जी मेरे व्लॉग्स में क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं खुद नहीं लेती उनको उस व्लॉग्स में जो वो मेरे लिए करते हैं। मैं खुद वीडियोस नहीं बनाती, और अब तो मैं बनाऊंगी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। मेरे लिए मेरी फैमिली के लोग बहुत ज़रूरी हैं। मैं और बुलबुल यूट्यूब पर हैं, और हम दोनों बहनों को ये पता है कि हमारे लिए फैमिली पहले है, यूट्यूब बाद में है। अच्छा, मैं चाहूँ तो यूट्यूब, अब आप लोग बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फिर यूट्यूब को छोड़ क्यों नहीं देती? गाइस, छोड़ भी दूंगी मैं यूट्यूब को, लेकिन एक ना कुछ लोगों से रिश्ता बन गया है। मुझे अपनी अपडेट उन्हें देना और उनकी अपडेट लेना मुझे बड़ा पसंद आने लगा है। तो ये एक होता है ना कि एक रिश्ता कहीं और भी बन जाता है, लेकिन हमें हर रिश्ते की मर्यादा पता है। तो मुझे मेरे रिश्ते की अब मर्यादा पता है कि मुझे कहाँ तक बोलना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है। मेरा ये 4 साल में यूट्यूब के अंदर शायद पहला वीडियो ऐसा होगा जिसमें मैंने इतने सारे यूट्यूबर्स की बात कर दी, जिन जिन लोगों को मैं फॉलो करती थी, और जिन जिन लोगों को मैं देखा करती थी, उन सबको मैंने आपके साथ में शेयर करा है। और नाजिया शेख का जो शेरू भाई के साथ हुआ, मुझे उसका कोई भी दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। दुख किस बात का करना? कोई लाइफ खत्म नहीं, बल्कि उनकी तो और लाइफ शुरू हुई है। अभी देखो कितना अच्छा वीडियोस आएंगे, कितने अच्छे व्लॉग्स बनेंगे। और बहन भाई अलग नहीं हुए हैं, वो फिर से एक साथ आएंगे। अभी छोटे भाई को, रियाज को थोड़ा गुस्सा है, लेकिन रियाज भाई का गुस्सा जब खत्म होगा तो वो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। इसमें हेटर्स को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली थी, शेरू भाई कोई बहुत अलग पहले बंदे नहीं है जो घर से अलग हुए हैं। हर आज के टाइम पे हर इंसान दूसरा बंदा शादी के बाद अलग होता है, लेकिन इन लोगों की, नूर भाभी की, शेरू भाई की, मैं एक चीज़ कहूँगी कि एक साथ बहुत साल निभाए हैं, बहुत अच्छा टाइम बिताया है। नूर भाभी वो ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने चौल में रह के इतने अच्छे से मैनेज किया। आज जो स्ट्रीट फूड जायका है ना, वो कहीं ना कहीं जो चला था ना, वो उनकी मेहनत तो थी, लेकिन बैक कैमरे के पीछे जो सपोर्ट था ना, वो शेरू भाई का और नूर भाभी का इतना बड़ा सपोर्ट था, बहुत बड़ा वाला, जिसमें कि उनकी मम्मी ने भी मेंशन करा है। तो इन लोगों का भी अपना चैनल है, अपना काम करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पालेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। अभी भी वो लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और जब वो लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो मुझे मुझे बिल्कुल मेरा और आसिफ जी का टाइम याद आ गया, जब हम भी ऐसे करा था ना। हमने भी डिसीजन लिया था कि भाई अब हमें अलग होना है। वो क्यों होना है? क्योंकि मेरे ससुराल में भी काफ़ी सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी। तो डिसीजन ये लिया गया कि नहीं, अब वापस तो जाना नहीं है, अब कुछ अपना ही करते हैं। तो रेंट पे एक घर लिया गया था। हमारे पास और कुछ चीज़ें नहीं थी, तो बस वो पहला गद्दा, पहला वाटर कूलर, पहला राशन, वो सब मैंने और आसिफ जी ने भी 2 दिन के अंदर सब कुछ करा था। फिर मेरी मम्मी का सपोर्ट इतना था, हमें मम्मी ने कैश दिया था कि कुछ चीज़ें मैं दे नहीं पाई थी। मैंने ससुराल से एक चम्मच नहीं उठाया था, और ना ही हमें दिया गया था, उठाते तो हम तब जब हमें दिया कुछ ज़्यादा। तो हस्बैंड ने कहा चलो छोड़ो, हम फिर कुछ देख लेंगे अपना। तो मैंने वो घड़े के पानी से शुरुआत करी थी, और चटाई ली थी हमने, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड सोते थे नीचे चटाई पे, मटके का पानी पीते थे। एक वो जो सिलेंडर होता है ना, जिसके ऊपर हम रोशनी कर लेते थे, हंडा जिसे बोलते हैं, उसी के ऊपर वो प्लेट्स लगा दी थी हस्बैंड ने, तो मैं उसी पे कुकिंग करती थी। ऐसे करके शुरुआत करी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज अपने घर में बैठे हुए हैं। हर चीज़ होती है, 16 साल लग गए हैं एक दूसरे के साथ में, सब कुछ में। तो नूर भाभी और शेरू भाई के साथ भी अच्छा होगा, रियाज के साथ, उनकी मम्मी के साथ भी अच्छा होगा, नाज़िया शेख के साथ भी अच्छा होगा। सबकी एक नई बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है। बस इसको खुशी खुशी अपनाइए, कोई गम मत करिए, कुछ नहीं। पहले से मैं भी बहुत गम कर रही थी, परसों जब मैं रोई थी, जो पूरा व्लॉग मैंने देखा था उनका, मेरे को एकदम से पता है, मैंने काम भी नहीं करा था। नाज़िया शेख वहाँ रो रही थी, और मैं अपने घर में यहाँ पे रो रही थी बैठ के। फिर उसके बाद शेरू भाई, सबसे पहले मैंने शेरू भाई का ही देखा था, उसके बाद मैंने नाज़िया शेख का देखा। फिर तो मुझे ये था कि मुझे उनकी मम्मी का रिएक्शन देखना था, और जब मम्मी का रिएक्शन मैंने देखा ना, तो नहीं यार, दिल से बच्चे दूर नहीं हुए हैं माँ बापों से। अभी भी आंटी को भी बहुत दुख है, लेकिन आंटी जो है ना, वो इतनी अच्छी मम्मी है ना, उन्होंने, शेरू भाई ने हर चीज़ मना कर दी ले जाने का, लेकिन फिर भी उन्होंने एक डिनर सेट उनके सम्मान में चुपके से रख दिया। तो भाई कहाँ घर अलग हुआ? कुछ भी अलग नहीं, कुछ नहीं बिखरा, सब साथ में, सब मजबूत है। बस ये एक इम्तिहान की घड़ी है, जो कि अगर हम सब पॉजिटिव कमेंट करेंगे ना, तो उन लोगों की वो भी निकल जाएगी। वो लोग मुझे नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि मैं सबको फॉलो करती थी। इसलिए मैंने आज वीडियो भी बनाया है। आई होप आपको पसंद आएगा। हर किसी की फैमिली ये सब होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन नज़र भी चीज़ होती है, ध्यान रखिएगा। तो जितना हो सके
कम चीज़ें दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत प्यारे हैं, और मेरे को जो 5 महीने में एक बार यूट्यूब की पेमेंट आती है मेरे लिए वही ठीक है यार। मुझे नहीं चाहिए इतने सारे सब्सक्राइब, इतने मिलियंस में व्यूज़ नहीं चाहिए मुझे वीडियो पे। या आज मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। मेरे करना भी मत, 10,000 कर दो बस, उसके बाद मुझे कोई मोल नहीं है। ये मेरी स्पीड मुझे ठीक लगती है। 4 साल में मैं 9,500 सब्सक्राइबर लेके बैठी हूँ, मैं उसमें भी खुश हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। कम से कम मैंने जो परिवार बनाया, मैंने अपना ये वाला परिवार तो नहीं तोड़ा ना जो ओरिजिनल है, मैंने तो बल्कि नए लोग जोड़े हैं ना। तो बस यही मेरी जीत है, और इसी उम्मीद के साथ मेरा बच्चा आ गया है। मैं अपना व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, खुशी खुशी से। आज दिल खुश है क्योंकि सब कुछ ठीक है। तो बस जो नसीहत हमें लेनी थी और देनी थी वो हमने ली भी है और दी भी है। आगे से हम और ख्याल रखेंगे, सब अच्छा होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कर दीजिए ना, कमेंट में मेरा अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आजकल बोलते बोलते ना हलक सूख जाता है, और हस्बैंड के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। उन्हें एक वो बनवाना है मुझसे, थंबनेल बनवाना है। उनकी मैडम का आज बर्थडे है, तो उनको विश करने के लिए कुछ पिक्चर्स वगैरह वो मुझे कह रहे हैं, तो वो मैं ज़रा करके उनको भेजती हूँ। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।